नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। कल हमने आपसे जो वार्तालाप की, मैंने आपसे कोशिश बताने का ये प्रयास करने के लिए मैंने आपसे निवेदन किया था या आपसे आग्रहपूर्ण वादा भी किया था कि मैं निश्चित रूप से कल आपको एक अच्छे विधान के विषय में आपको बताने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आज जिस हम विषय पे बातचीत करना चाह रहे हैं, मध्य प्रदेश माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा एक प्रतिपादित विधान है, और मैं इस विधान को बताने से पूर्व में अपने समस्त प्रशिक्षु अधिवक्ता बंधुओं के साथ साथ विद्वान अधिवक्ता बंधुओं के साथ साथ मैं अपने विद्वान समस्त जुडिशियल ऑफिसर्स न्यायिक अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, जो लोग देख रहे हैं इस रूलिंग का हवाला अपने अंदर समाहित करते हुए निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं ऐसा जो परोक्ष है परोक्ष रूप से कोई भी पीड़ित व्यक्ति है तो उसको भी लाभ देने का पूरा प्रयास करेंगे, उसको समाहित करके अंतर्मन से इसका पूरा अनुपालन करेंगे। मेरा विनम्र अनुग्रह है ऐसे जुडिशियल ऑफिसर से जिनके यहाँ इस तरह के कोई मामले हैं। तो ये आज हम जो वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हैं, तो पूज्य गुरुदेव हैं, इनका भी गुरुजी का आग्रह हुआ कि आज एक नवीन रूलिंग एक विधान पारित हुआ है जो न्यायमूर्ति GS अहलूवालिया महोदय द्वारा, ऑनरेबल न्यायमूर्ति माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश MP द्वारा जो प्रतिपादित एक विधान है, जिसमें मनीष साहू बनाम मध्य प्रदेश 2024 में जिसका नंबर SCC ऑनलाइन मध्य प्रदेश 2603 आदेश दिनांक 1/5/2024 है। आज उसी विषय पे हम लोग मंथन करेंगे। तो विषय है 377 सेक्शन का 377 का मतलब है जो आज तक वर्तमान की स्थिति तक भी पूरा अप्राकृतिक यौन शोषण से पूरा प्रस्फुटित है, बना हुआ है पूरा। और अप्राकृतिक यौन शोषण की जितनी भी परिभाषाएं हैं, जो भी वैधानिक व्यवस्थाएं हैं, वो सब 377 सेक्शन में उल्लिखित है। तो आज उसी पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो अभी तक जो स्थिति देखी जाती थी कि वैवाहिक बलात्कार को अभी तक मान्यता नहीं दी गई थी, वैवाहिक बलात्कार को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है। और इसमें एक जो रूलिंग जो पास किया है ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऑनरेबल जज साहबान द्वारा जो पारित किया गया है, वो एकल पीठ है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की, और उसमें पति द्वारा पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना IPC की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है। ये अब तक अपराध माना जाता था, लेकिन अब अपराध नहीं है। तो मैं उन समस्त विद्वान अधिवक्ता जनों के साथ साथ मेरे जितने भी दर्शक बंधु हैं, पक्षकार विपक्षकार के रूप में, जो भी इस तरह का शोषण जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है, जो माननीय न्यायालय में किसी न किसी रूप में 377 पत्नी के द्वारा कारित कोई भी FIR, उल्लिखित कोई भी FIR, उसका यदि सामना माननीय न्यायालय में कर रहा है कोई भी व्यक्ति या किसी भी अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता का कोई भी पक्षकार, तो वो अपना इस रूलिंग का हवाला देते हुए, जिसका नाम है मनीष साहू बनाम मध्य प्रदेश राज्य, इसका सीधा हवाला दे दीजिए। और निश्चित रूप से जो अपने आप को परचम को लहराते हुए अपनी संपूर्ण एनर्जी के साथ अपनी संपूर्ण शक्ति का बोध कराते हुए माननीय न्यायालय से अपने पक्ष में वो आदेश पारित कराएं, जिससे शांति और सुगमता का माहौल क्रिएट हो सके और आनंददायक स्थिति में आप लोगों की विद्वता का परचम लहरा सके। और इसके साथ साथ मैं अपने उन जुडिशियल ऑफिसर्स जो न्यायिक अधिकारी हैं, जिनकी माननीय न्यायालय में डाइस पर बैठने के बाद, डाइस का मतलब है न्याय की कुर्सी पर बैठने के बाद, तो जो न्याय की कुर्सी पर बैठने के बाद मेरे न्यायिक अधिकारी महोदय और ऑनरेबल जज साहबान से मेरा विनम्र अनुग्रह और गुजारिश है कि वो इसका अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित स्वयं भी करेंगे, क्योंकि न्याय पाना वादी का अधिकार है, वादी का हित सर्वोपरि है। लेकिन यदि कहीं भी किसी भी रूप से प्रतिवादी को मीन्स अभियुक्त के रूप में इस तरह कैसे प्रस्तुत कर दिया गया है कि वहां उसका हित अहितता की तरफ जा रहा हो, लेकिन माननीय न्यायालय जो न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए मेरे ऑनरेबल जज साहबान हैं, यदि उनको लगता है किसी भी कंडीशंस के माध्यम से, किसी भी विधान के माध्यम से, किसी भी रूलिंग्स के माध्यम से कि उसको लाभ दिया जा सकता है, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति वाद ले आया तो उसको वाद लेके आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी ना किसी भी रूप में उसी के परिप्रेक्ष्य में, उसी के सापेक्ष निर्णय आहूत होगा या निर्णय किया जाएगा। लेकिन न्याय की कुर्सी पर बैठने का मतलब है जो न्याय की पटल पर बैठा है कि उसको केवल ही केवल न्याय करना है।
वादकारी का हित सर्वोपरि है, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अधिकार ही सीज हो गए, अधिकार ही नहीं बचता है कोई अभियुक्त का। तो मैं ऑनरेबल जज साहबान से यही निवेदन करता हूं, यदि 377 सेक्शन में कोई भी वाद विचाराधीन माननीय न्यायालय में पत्नी के द्वारा लगाए गए आरोप के सापेक्ष पति पर यदि है लगा हुआ और उसका मामला विचाराधीन माननीय न्यायालय में है, तो उसका इस रूलिंग के माध्यम से मनीष साहू बनाम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, इसके माध्यम से उसका निपटारा किया जा सकता है। और उन्होंने जो हवाला दिया है गुरुजी, जो ऑनरेबल जज साहबान श्री न्यायमूर्ति GS अहलूवालिया हैं, उन्होंने जो दृष्टांत दिया है, पूरा सारांश निकाला है, वो सारांश उन्होंने ये निकाला है कि एक पति द्वारा अपनी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना IPC की धारा 377 के तहत अपराध नहीं है। इस बारे में आगे कोई विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में आगे कोई विचार विमर्श की आवश्यकता नहीं है कि FIR तुच्छ आरोपों के आधार पर दर्ज की गई थी या नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब यह है कंप्लीट रूप से कि 377 पत्नी के द्वारा पति पर अधिरोपित नहीं की जा सकती है, मेंटेनेबल नहीं है। आज ये तथ्य मैंने जो बस समझाने का पूरा प्रयास किया है, तो मैं अपने पूरे विद्वान अधिवक्ता जगत के साथ साथ समस्त प्रशिक्षु अधिवक्ताओं के साथ साथ उन जो पक्षकार विपक्षकार या इस तरह के शोषित पीड़ित जो भी पति के रूप में वाद का सामना कर रहे माननीय न्यायालय में, उनके साथ साथ मैं अपने जुडिशियल ऑफिसर्स को यही निवेदन करूंगा कि वो इस रूलिंग का पूरा हवाला निश्चित रूप से संबंधित केस में प्रस्फुटित करते हुए, उल्लिखित करते हुए अपने निर्णय को पारित करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात एक नवीन विषय के साथ। तब तक लेते हैं विदाई। नमस्कार।